हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ रविंद्र। जी, जी, ये भय के बारे में ही मेरा क्वेश्चन था। जी, मुझे पर्टिकुलरली एक चीज़ से मतलब सांप वगैरह उसका भय आता है बहुत सा। मैंने उसमें मेडिटेशन में भी उसको ट्राई किया, बट वो कम जी। नहीं हो रहा है। कम हो रहा है, बट और कम होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले वीडियो भी नहीं देख पाता था, अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो इसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए? देखिए, वो पर्टिकुलर इंस्टेंस जो है, ये भी किसी न किसी पुराने कर्म का ही फल है कि आप उस कारण से एक साँप से भय है। तो उस भय का तो सबका एक ही बेसिक रीज़न यही है कि जब भी भय जागे हम देखें कि भय जागा है, उसको हटाने का कोशिश नहीं करें। अगर हम हटाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अच्छा। उसमें जो मैं का भाव आ जाता है ना, तो फिर वो हटने का चांस नहीं है। हम देखें कि भय है, ये एक कंडीशन्ड फिनोमेना है, तो संस्कार है जो जागा है। मैं समझता हूँ कि सभी संस्कार अनित्य हैं, तो मैं इसको करके देखूँ ना, सचमुच में अनित्य हैं कि नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं अनित्य हैं, तो क्यों नहीं देख करके, क्यों नहीं देखता? तो किसी दिन आप बैठ जाइए चुपचाप, अपनी ध्यान करें शायद साधना में, और विचार करें, सांप के बारे में विचार कर लें, सांप का वीडियो सामने रख के देखें, और भय जागेगा। आप देखते रहिए क्या हो रहा है शरीर में, क्या हो रहा है, भय जाग रहा है, भय जाग रहा है, देखते रहिए। थोड़ी बार, 1-2-4 बार आपको काफ़ी कष्ट होगा, उस कष्ट से गुज़रेंगे तो फिर कम हो जाएगा। उस कष्ट से गुज़रे बगैर कम नहीं होगा, जब वो इतना गहरा बैठा है। तो आपको हिम्मत करके कभी, जब सब कुछ सेफ हो, घर पे चुपचाप हो, मालूम है घर पे साँप नहीं आने वाला है, क्लियर है वो तो, कोई खतरे की बात नहीं, सिर्फ़ मन के अंदर है। तो आप बैठ जाइए, एक सांप का वीडियो रख लीजिए या फ़ोटो रख लीजिए। पहले अपना ध्यान कर लीजिए, आनापान कर लीजिए, म म मैत्री कर लीजिए अपने प्रति। अपने प्रति मैत्री दीजिए काफ़ी अपने को, बहुत अच्छा रहेगा वो। और करुणा का भाव अपने प्रति जगाइए कि देखो मेरे मन में कितना भय जागता है, कितना दुखी में रहता हूँ। और वो करुणा का, ब्रह्म विहार का, मैत्री ब्रह्म विहार का अभ्यास करेंगे, और फिर चित्त शांत करके सचमुच में सामने एक सांप का फ़ोटो रखिए और देखिए क्या होता है। भय जागेगा तो जागने दीजिए ना, कोई खतरा तो है नहीं। जागेगा, सारे शरीर में कुछ हुलन-चलन होगी, बेचैनी होगी, उसको देखते रहिए, क्या हो रहा है, बेचैनी हो रही है। और याद रखिए कि ये सिर्फ़ संस्कार है, अनित्य है, संस्कार है, अनित्य है, संस्कार है। इस तरह से समझ के, संस्कार है, अनित्य है, शरीर को देखते रहिए, अपने आप शरीर में जो हो रहा है गड़बड़, वो धीरे-धीरे बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। जितना आप धैर्य रख पाएँगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कम हो जाएगा। 5-10 बार ऐसे करेंगे तो कम हो जाएगा। कष्ट होगा, जी सर। लेकिन तभी मुक्ति मिलेगी। उसको हटाने के लिए प्रयास करेंगे तो ठीक नहीं। उसको स्वतः नेचुरली उसको तद्वित्वा निरुद्धन्ते होने देंगे, तो वो ठीक रहेगा। एक धन्यवाद। सवाल एक सवाल मेरा भी है साहब। जी, वो ऐसा है बोलिए। कि हम जो ये रात को सुनते हैं, रोडने स्मिथ जी, को, और उनकी चर्चा में आता है कि अवेयरनेस और माइंडफुलनेस की बात बहुत करते हैं। तो अपने को ये जी, समझ था कि माइंडफुलनेस सती है और हम हिंदी में अवेयरनेस जागरूकता है। तो हमारी जो जी। सती जब है, तो वो भी तो जागरूकता ही बेसिकली है ना? तो क्या ये उन्होंने जागरूकता अलग है कोई चीज़ से? उन्होंने समझाया था ना, ये थोड़ा सूक्ष्म बात है। सती जो है, जब हम जागरूक रहते हैं तो उसमें मैं का भाव रहता है। मैं देख रहा हूँ, मैं अपने ध्यान को इधर ले जा रहा हूँ, उधर ले जा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्से को जान रहा हूँ, उसमें मैं का भाव बना रहता है। उस जब मैं का भाव धीरे-धीरे खत्म हो जाए, या मैं का भाव हमारी प्रज्ञा के आधार पे खत्म हो जाए, तो जो बचता है उसको अवेयरनेस कहते हैं। अब उसका हिंदी में कोई शब्द है नहीं, वो कह पाना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। जो चेतन तत्व है प्रकृति में, वो समझ लीजिए। वो उस यूनिवर्सल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। हम सब लोग जीवित है ना, तो हम, आप में भी जीवन शक्ति है, मुझ में भी जीवन शक्ति है। तो वो भिन्न नहीं है ना, एक ही जीवन शक्ति है सब में। तो जो वो जीवन शक्ति है, उसका ही स्वरूप है, कि चैतन्य का ही स्वरूप है कि हम में जानने की क्षमता आती है, जिसे कहते हैं नोइंग एबिलिटी टू नो।
जानना, वो जो शरीर हमारे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसको एक तरह से अनमैनिफेस्टिव कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। जैसे अजान सुमेधो उसको अनिर्दशन विज्ञान कहते हैं। तो वो जब शरीर के माध्यम से, किसी भी शरीर के माध्यम से, वो मनुष्य का हो, जानवर का हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, उसके माध्यम से जब प्रकट होता है तो वो विज्ञान बनता है। तो सामान्यतः ऑर्थोडॉक्स थेरावादा में विज्ञान की बात की जाती है जो अनित्य है, लेकिन जो जानने की क्षमता है वो अलग है। चित्त, जिसे थाई वाले चित्त कहते हैं या हार्ट कहते हैं या प्योर अवेयरनेस कहते हैं, वो नित्य है, अनित्य नहीं है। उसकी चर्चा, जैसे भगवान कहते हैं ना कि एक अजन्मा अकृत है, अगर अजन्मा अकृत असंस्कृत नहीं होता तो इस संस्कार रहित संसार से छुट्टी कैसे मिलती? वो भगवान का जो निर्वाण का उपदेश है उसमें ये बात आती है, देयर इज एन अनबॉर्न अनक्रिएटेड वैनिश्ड व्हिच इज डेथलेस। तो वो जो डेथलेस रेल्म है वो क्या है, इस समय क्या है? तो ये थाई ट्रेडिशन के लोग मानते हैं कि जो इस समय डेथलेस है वो प्योर अवेयरनेस है, जो कि सारे संसार में व्याप्त है, जिसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, डिफरेंट बीइंग्स हैं। तो वो अवेयरनेस जो है वो उस सेंस में कही जा रही है। और जो हम सती कहते हैं वो मैं है, मैं का भाव उसमें बना रहता है। तो इसलिए एक टॉक थी फ्रॉम सती टू माइंडफुलनेस, अगर आप देखते, सती टू अवेयरनेस, फ्रॉम माइंडफुलनेस टू अवेयरनेस। माइंडफुलनेस, अवेयरनेस जो है वो बेसिक रूट है, माइंडफुलनेस उसी का एक स्पार्क है जिसमें मैं का भाव भी जुड़ गया है। जैसे भगवान का एक सूत्र आता है, पबस्सरम एवं चित्त, ये चित्त जो है रेडियंट है, लेकिन उसमें डिफाइलमेंट जुड़ जाती है। तो जो पबस्सर चित्त है, जो रेडियंट चित्त है, उसको आप समझ लीजिए, वो जिसको वो कह रहे हैं अवेयरनेस। और माइंडफुलनेस वो है जो उस अवेयरनेस को इस्तेमाल करके, हम लोग इस्तेमाल करके उसका जानने की क्षमता जो हम में आती है। तो इस तरह से एक फर्क ये है मैं के भाव के होने का या ना होने। मैं का भाव है तो उसमें हम कहते हैं ना, मैं देख रहा हूँ, मुझे मालूम पड़ रहा है, मैं सांस को जान रहा हूँ, मैं शरीर को जान रहा हूँ, मैं आवाज को सुन रहा हूँ, तो उसमें मैं का भाव जुड़ा रहता है। जबकि वास्तव में मैं कोई है नहीं चीज, सुनना अपने आप हो रहा है, जाना अपने आप जा रहा है, लेकिन हम उस तरफ देख नहीं पाते हैं। ये हमारी साधना को उस तरफ ले जाने के लिए वो हमारे को मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हम साधना को उस तरफ ले जाएं, मैं का भाव छोड़ दें। आप अगर मान लीजिए चुपचाप बैठ जाएं, तो आप कुछ ना करें अपनी तरफ से, जिसे कहा जाता है डू नथिंग मेडिटेशन, नथिंग, चुपचाप बैठ जाइए, कुछ मत करिए। अपने आप, आपने इतने वर्षों साधना की, अपने आप कुछ ना कुछ मालूम पड़ने लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो आप जब आप ऐसा करते हैं ना, डू नथिंग मेडिटेट कर रहे हैं, यू आर सिटिंग विदाउट एनी इंटेंशन, कि आप चुपचाप बैठे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, और अपने आप आवाज आएगी तो सुनाई देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। शरीर में कुछ हलन चलन होगी, कहीं दर्द होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आपकी साधना बहुत अच्छी है तो आपको शरीर की, हर एक शरीर की संवेदना अपने आप मालूम पड़ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो अपने आप मालूम पड़ना है वो अवेयरनेस है, जब हम मालूम करते हैं वो माइंडफुलनेस। ये फर्क है। Could I explain it? इसके साथ ही में जो प्रश्न था वो ये था कि हम जो सती पठान पढ़ते हैं, तो सती पठान में तो ज़्यादा स्ट्रेस सती पे ही है। तो अवेयरनेस के ऊपर में भगवान ने कहीं कुछ लिखा है क्या? देखिए, वो सती पठान जो है, हम जैसे वो कल भी बता रहे थे, हम उसकी जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से काम करे जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आशय क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है, वो नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। आप उससे एग्री करें या ना करें, दैट इज योर इंडिपेंडेंट चॉइस। बट जो अजान सुमेधो, अजान अमरो, अजान मुनिंदो, अजान वीरधम्मो, अजान चा, अजान महाबुआ, अजान मन, इतना पूरा ट्रेडिशन है 100-150 साल का, जो उनमें से अधिकतर लोग अरहंत हैं। तो वो सब जब कहते हैं कि चित्त है, एक शुद्ध चित्त है, तो वो बात हमारी अनुभव पे आती है। क्योंकि अगर हमारे को सती नहीं भी रहती, फिर भी जानकारी तो रहती है ना, होता है कि नहीं? तो हम अपने अनुभव पे आधार पे बात करें ना,
किताब में क्या लिखा है और कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है वो उसको भी अलग रख दे, उसको भी समझेंगे तो बात समझ में आएगी। किताब का भी यही आशय था, हम लोगों को जिस तरह से हमको समझाया गया या जिस तरह से हमने समझा वो शायद अपने में पूरा नहीं था। ये बात जब हमसे कहा जा रहा है सैरागं वा चित्तं सैरागं चित्तं तिपजानाति, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं तिपजानाति, इसका क्या मतलब हुआ? चित्त में कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं करना है, ये मतलब हुआ ना? तो क्या हम इस तरह से साधना करते हैं सचमुच? चित्त में कुछ हो जाता है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर रोक जोक अपनी तरफ से छौंक लगाते रहते हैं, ऐसा हो गया, अब ये हो गया था ऐसा कर लो, ऐसा हो गया था ऐसा कर लो। वो आवश्यक होता है शुरू में, जब बहुत बेचैन है मन, शांत नहीं है, समता नहीं है। जो साधक 10 साल 20 साल 30 साल से साधना कर रहा है उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसके निहित मात को समझना चाहिए, भगवान की शिक्षा को सारा को इकट्ठा देखना चाहिए। एक अनात्म बोध है जिसमें भगवान कहते हैं रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान कुछ आपका नहीं है, प्रकृति के पार्ट है। क्लियर है ये बात? तो प्रकृति के पार्ट है तो फिर संज्ञा जो चित्त में उठ रहा है वो मेरा नहीं है, तो मैं काहे को उसको सुधारने पे चित्त ला रहा हूँ? अपने आप निकल जाएगा ना। तो वो चित्त में अगर बेचैनी हो रही है तो उसको जान कौन रहा है? अगर हमारे जो सती संभो जो भोजंग पब है उसमें आप देखिएगा, असंतंग व अज्जतंग सती संभो जंगल, मेरे भीतर सती नहीं है वो भी जानता है। अगर सती नहीं है तो वो जान कौन रहा है? वो जो सती नहीं है उसको जो जानने वाला है उसको अवेयरनेस है, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, ये दिक्कत है ना। इसमें सच पहला ही है, आप भोजंग पब्बम का पहला ही जो 2 लाइन है वो पढ़िएगा, संतं वा अज्जत्तं सती संभो जंगं अत्थि में अज्जत्तं सती संभो जंगं थी पजानाति। फिर है असंतं वा अज्जत्तं सती संभो जंगं, पहले है कि भाई सती है मेरे में तो वो जानता है, तो समझ में आती है। फिर कहते सती नहीं है उसको भी जानता है, तो अगर सती नहीं है तो जानने वाला कौन है? तो एक क्षमता है ना हमारे में जो जानने की। जब हम साधना करते हैं मन भटक जाता है तो हम कहते हैं हमारी सती हट गई, हमारी सजगता नहीं रही, लेकिन अवेयरनेस रहती है, क्योंकि जो मन भटका है हमें मालूम पड़ता है विचार आ रहे हैं, ये आ रहा है वो मालूम पड़ता रहता है, भटकता नहीं। तो ये जो साधना करने का तरीका है और साधना के पीछे का आशय है वो छूट जाता है। दिक्कत ये हो जाती है कि साधना का इम्प्लीकेशन क्या है, उसका इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो न देख के हम सिर्फ साधना करने में लग जाते हैं, तो इसलिए फिर वो मुक्ति की ओर बढ़ नहीं पाता। वो जो बात अवेयरनेस और सती की है वो इस तरह से भी समझी जा सकती है। आप और इस पर विचार कर सकते हैं, आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न? दीप्ति, कोई और प्रश्न हो तो बताओ। मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो हेलो हाँ जी, बोलो बोलो। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। एक आपने पिछले कुछ दिनों में मेत्ता देने का एक वो